नमस्कार। कहानी संग्रह चैनल में आप सभी लोग को स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन की बटन जरूर दबाएं। कथा प्रवाचक अगर ध्यान से सुनेंगे तो बहुत मजा आएगा। प्राचीन काल की बात है। महादेव जी और विष्णु भगवान जी बोले, चलो हम दोनों आंख मिचोली खेलते हैं। ध्यान दीजिएगा। महादेव जी बोले, पहले मैं छिपता हूं, आप मुझे ढूंढकर छूना है। विष्णु जी बोले, यही उचित रहेगा कि पहले आप छिपे। महादेव जी बहुत दूर एक पहाड़ पर पहुंचकर एक बकरा बन गए। इधर विष्णु जी बहुत हैरान हो गए, आखिरकार महादेव जी कहाँ छिप गए हैं। बहुत मुश्किलों के बाद महादेव जी एक पहाड़ पर मिल ही गए। विष्णु जी देखा कि यहाँ पर बकरा बनकर बैठे हुए हैं। विष्णु जी धीरे से गए और उन्हें छू दिया। विष्णु जी बोले, मैं तो आपको छू दिया, अब हमारी बारी है छिपने की। महादेव जी बोले, उचित है, आप छिप जाओ, मैं ढूंढूंगा। कृपया ध्यान दीजिएगा। किसी राजा की लड़के का राजकुमार अपना गौना कराकर वापस अपनी दुल्हन के साथ अपनी नगर को आ रहा था। विष्णु जी रास्ता में सो गए। एक सुंदर सा बालक बन गए और जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगे। राजकुमार ने देखा, कितना छोटा सा बालक है, इसे किसी ने छोड़ गया है। क्यों न मैं इस बच्चे को उठा लूं। ध्यान दीजिएगा। राजकुमार ने अपने कहारों से कहा, पालकी रोको। कहारों ने आदेश का पालन किया। राजकुमार पालकी से बाहर निकला और उस बच्चे को उठा लिया। राजकुमार ने उस बच्चे को अपनी दुल्हन को देने लगे तो दुल्हन राजकुमार को समझाने लगी, स्वामी जी, आपकी गांव वालों ने मुझ पर आरोप लगाएंगे कि राजकुमार की दुल्हन इस बच्चे को मैके से पैदा करके लाई है। राजकुमार अपनी दुल्हन को समझाए, मैं गवाह हूँ और 8 कहार गवाह है। राजकुमार के निवेदन से दुल्हन उस बच्चे को पालकी में रख ली। राजकुमार अपनी दुल्हन के साथ घर पर पहुंच गए। कृपया ध्यान दीजिएगा। जैसे ही गांव की औरतें उस दुल्हन को उतारने लगी, वैसे ही बच्चा रोने लगा। गांव में हाहाकार मच गया और कानाफूसी होने लगा। सभी लोग सवाल किया, ये बच्चा किसका है। राजकुमार और 8 कहार समझाए, मगर कोई मानने की नाम ही नहीं लिया। सभी लोग यही रट मार रहे थे कि दुल्हन मैके से पैदा करके लाई है। ध्यान दीजिएगा। अंत में निर्णय हुआ कि इस दुल्हन को छोड़ना पड़ेगा। राजकुमार ने विनम्र किया, इसका दोषी मैं हूँ, मेरी दुल्हन नहीं। फिर निर्णय हुआ, दोनों को गांव छोड़ना पड़ेगा। अंत में राजकुमार अपनी राजकुमारी के साथ एक घनघोर जंगल में पहुंच गए। उस जंगल में एक कुटिया बनाई। रात्रि दोनों पति पत्नी सो गए। जब सुबह में जागते हैं तो क्या देखते हैं, कुटिया के जगह पर एक सुंदर सा महल खड़ा है। उसमें हीरा जवाहरात से भरा हुआ है। राजकुमार ने दूर दूर तक निमंत्रण भिजवा दिया। ध्यान दीजिएगा।
उधर महादेव जी हैरान हो गए हैं, आखिरकार विष्णु जी कहां पर छिप गए हैं कि वे मिल ही नहीं रहे हैं। महादेव जी की मन में एक विचार आया कि अब तक तो यहाँ जंगल था, यहाँ पर अचानक महल कहाँ से खड़ा हो गया, चलो वहां पर चलकर देखता हूँ। महादेव जी वहां पर पहुंच गए और निरीक्षण किया तो पता चला कि रातों रात में यहाँ विशाल महल बन खड़ा हो गया। पता चला कि बालक एक चमत्कारी है। महादेव जी बोले, बालक को मुझे दिखाओ ताकि मैं आशीर्वाद दूं। राजकुमार ने उस बच्चे को लाया तो महादेव जी विष्णु जी से बोले, मैं तुम्हें छू दिया, आप अपनी वास्तविक रूप में आ जाओ। विष्णु जी अपनी वास्तविक रूप में आए और राजकुमार तथा राजकुमारी को सारी बात बताए। हम दोनों आंख मिचोली खेल रहे हैं। अतः राजकुमार और राजकुमारी भगवान की दर्शन पाकर धन्य हो गए। आप लोग को ये कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखना ना भूले। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं ऐसा ही एक रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।